जय श्री महाकाल। पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज के कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल है, पितृपक्ष क्या होता है? देखिए, पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या के बीच का जो 16 दिन का समय है उसको पितृपक्ष कहा जाता है। इन पितृपक्ष के दिनों में हमसे पहले जो 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, मर चुकी हैं, 3 पीढ़ियों के लोग, वो पृथ्वी पर आकर भोजन ग्रहण करते हैं। आपके और हमारे जितने भी पूर्वज गए हुए हैं वो पितृपक्ष के 16 दिनों में पृथ्वी पर वापस आते हैं, हमारे घर आते हैं। कौवे के रूप में, गाय के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, चींटियों के रूप में, कुत्ते के रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है जिसमें हम इन सभी जीव जंतुओं को भोजन करवाते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, अपने पितरों की मोक्ष गति के लिए पिंडदान, तर्पण, हवन, जाप इत्यादि करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके पूर्वज घोर नरक की यातनाएं सहन करते हैं। और जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती या श्राद्ध नहीं निकाले जाते, उनके घर के पितर दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है कि जिनका खून हो, जिनका नाम है, जिनकी जमीन पर हो, वो आपके कारण किसी दूसरे का जूठा थूक चाट रहे हैं। मुबारक हो आपके लिए। पितृपक्ष की कथा, वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण किस्सा है यहाँ। जब कर्ण का अर्जुन के द्वारा वध किया गया, कर्ण पहुंचे तो वहां जाने के बाद यमराज ने उनको मोक्ष देने से मना कर दिया कि आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इतना दान करके आया हूं। मैंने तो इंसानों को नहीं, मैंने तो देवताओं को भी दान दिया है। इंद्र ने कवच और कुंडल मांग लिए मेरे, मैंने तो उसको भी दान दिया है। तब यमराज ने कहा कि निसंदेह आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। और आप आज भी, आप और हम एक आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि बड़ा दानवीर कर्ण बना फिरता है, क्योंकि इस कर्ण से बड़ा कोई दानवीर है ही नहीं और उसकी भी गति नहीं हुई। तो एक बार सोच के देखो, क्या आप और हम कर्ण का नाम लेने के भी लायक हैं? नाम लेने के भी लायक नहीं। तो जब उनकी मुक्ति नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी? ध्यान से सुनना इस कथा को आगे की तरफ। तब बताया यमराज ने कि एक मनुष्य के ऊपर, एक जीव के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, देवताओं का ऋण। सुबह सूर्योदय होता है, शाम को चंद्रमा आता है, दिन है, रात है, हवा चलती है, जल बह रहा है। हमारे यहाँ एक लाइट ऑन करते हैं, उसका महीने का बिल आता है। क्या कभी सूर्य ने आपसे बिल लिया? क्या भगवान ने कुछ मांगा? नहीं। तो इनका ऋण है, देवताओं का ऋण है। ये समय पे वर्षा होती है, रात होती है, दिन होता है। इनका ऋण कैसे चुकाया जाएगा? जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मंदिर, उनके तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो देवताओं का ऋण चुका दिया जाता है। ऋषि ऋण, संतों का ऋण, जिन्होंने हमें वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद दे दिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी सेवा में लगा दिया, उनका ऋण कैसे चुकाया जाता है? हवन करके, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करके। यहाँ जातिवाचक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। जाति से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, वर्ण से ब्राह्मण होता है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करके, जो संत हैं उनकी सेवा करके, गुरु चरणों में रह के, गुरु के वचनों पर रहकर ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। तीसरा आता पितृ ऋण। हमसे पहले जो पूर्वज धराधाम छोड़कर जा चुके हैं, हमें जिनका नाम मिला है, हम जिनके खून से पैदा हुए हैं, हम जिनकी जमीन पर रह रहे हैं। शहरों में तो आजकल सब मकान नंबर से जाने जाते हैं, गाँव में आज भी दादा परदादा के नाम से बच्चों को जाना जाता है। तो उन पूर्वजों का हमें नाम मिला हुआ है, उनका भी तो हमें कर्ज चुकाना है। वो कैसे चुकेगा? श्राद्ध निकाल के, अमावस्या निकाल के, अपने बच्चों को सही मार्ग पर डालकर, और अपने मरने से पहले अपने खून से, अपने वीर्य से एक पुत्र पैदा करके पितृ ऋण से उऋण हुआ जाता है। यहाँ पर कर्ण 2 ऋण तो चुका चुका है। कौन से? देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, लेकिन पितरों का ऋण नहीं चुकाया। उन्होंने कहा मैंने दान किया। आपने सोना दान किया है, अन्न धन दान, धन दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। इसी कारण उनको उनकी गलती की भूल माफ करने के लिए दोबारा से 16 दिनों तक पृथ्वी पर भेजा गया और उन्होंने यहाँ आकर पिंडदान, तर्पण किया और अन्न का दान किया। तब जाके उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली और कर्ण को भी
जो ये पितृदोष लगा हुआ था उससे मुक्त होना पड़ा और फिर जाके कहीं उनकी सदगति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपने पूर्वजों के प्रति क्या क्या नियम लेना चाहिए, और जब कर्ण जैसों की मुक्ति नहीं हुई तो हमारी तो औकात ही नहीं है। इसलिए पितरों का ऋण चुकाना कंपलसरी है, उसके बगैर कोई भी जीव चाहे कुछ भी हो जाए मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक ये आवागमन बंद नहीं होगी तब तक आना जाना लगा रहेगा। भाई बंद करो इस सिस्टम को, पितरों का पिंडदान तर्पण इत्यादि करवा के उनको भी आगे की गति दो, अपनी भी गति करवाओ। उसके साथ एक और प्राचीन कथा है। दो सगे भाई थे, जोगा और भोगा। दोनों शादीशुदा थे लेकिन दोनों में अंतर था। जोगा जो कि एक मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी शांत थी लेकिन दोनों गरीब थे। भोगा जो अमीर भी था और घमंडी भी था, क्योंकि पैसे का अभिमान किसी को बख्शता नहीं है। ऐसे में पितृपक्ष आए, श्राद्ध के दिन आए, तो भोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी शान और शौकत है, कितना वैभव है, कहा कि हम पूरा आयोजन करेंगे, वहां से रिश्तेदार बुला लेंगे, वहां से ये कर लेंगे। तब भोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इतना काम करोगी कैसे, ये तो बहुत ज्यादा काम है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम जोगे को और उनकी पत्नी को बुला लेंगे, वो गरीब है, खाने को तो कुछ है नहीं, वो हमारे यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आएंगे। और आज के समाज में भी ऐसा हो रहा है। उनको बुला लिया गया, वो आए, हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए, सब कुछ तैयार किया गया और यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया गया। वहां पर पितरों के आने का समय हुआ। जब पितर आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या, हजारों प्रकार के व्यंजन बने हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाया गया है, लेकिन ना तो हमें बुलाया गया, ना ही देवताओं को बुलाया गया, ना ही अग्नि को भोजन दिया गया। पितर बड़े दुखी हुए कि देखो अन्न धन सब कुछ है, भोजन भी बनाया है, लेकिन लोग दिखावे के लिए अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भोजन जिमाया जा रहा है, हमारी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, अब हम क्या करें, बुलाया ही नहीं हमें। तो वहां से वो नाराज होकर जोगे के यहाँ चले गए। वहां जाके देखते हैं कि वो बिल्कुल गरीब है, निर्धन है, उसके यहाँ कुछ नहीं था, छोटा सा गुड़ था, वो उन्होंने भोग लगाया था अपने पितरों को। पितरों ने देखा कि जैसा भी था इसने हमें याद किया और हमारा भोग लगा दिया उसी समय। पितरों ने उस गुड़ में ही संतुष्टि की और आनंद मनाते हुए श्री विष्णु भगवान से कहने लगे कि अभी हमारे इस बच्चे के घर में अन्न धन के भंडार भर जाएं, अन्न धन के भंडार भर जाएं, अन्न धन के भंडार भर जाएं। जैसे ही पितरों ने भगवान को याद करके उसी घर में खड़े होकर यह बात कही तो वहां अन्न धन के भंडार भर दिए ठाकुर जी ने। जब वहां से पितृलोक को दोबारा पहुंचे पितर, तो वहां पर जब अन्य लोग बैठे थे, वहां जो अन्य पितर थे उनसे सुनने को मिला कि हमारे बच्चों ने ये बनाया, हमारे बच्चों ने वो बनाया, हमें ये मिला, हमें वो मिला। तो वो पितर बड़े नाराज हुए, बड़े अपने आप से क्रोधित हुए कि देखो एक के यहाँ सब कुछ था लेकिन उसने हमें ही याद नहीं किया और हमें थोड़ा सा गुड़ खा के अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। याद रखना भाई, पहले भी बताया है इसी वीडियो में, अब फिर बता रहा हूँ, जिनके घर पितरों की पूजा नहीं होती वहां कोई मांगलिक कार्य, विवाह शादी नहीं होता, पुत्र प्राप्ति नहीं होती, कर्जा खत्म नहीं होता और कोई भी खुद का व्यापार नहीं चलता। ये चार चीजें पितरों के अधीन रखी हैं भगवान ने। जिन घरों में अगर ये चार चीजें नहीं हो रही तो यकीन मानना कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है। और इलाज यही है जो कि पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जगह जगह कब तक भटकोगे, कितनी चौकियों पर जाओगे। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन कैसे पहुंचता है? पितृपक्ष में गाय के द्वारा, कौवे के द्वारा, कुत्ते के द्वारा और चींटियों के जरिए या किसी गरीब को या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को जब हम भोजन करवाते हैं तो पितरों तक पहुंचता है। सुबह जल के अंदर 2 लौंग, 5 रेड फ्लावर, लाल कलर के फूल डाल के जब सूर्य को जल दिया जाता है तो जल पहुंचता है। तुलसी या बेलपत्र, पीपल के माध्यम से जल दिया जाता है, वो पहुंचता है। किसी पवित्र शिव मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जला के भोग लगाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, वो पितरों तक पहुंच जाता है। इन माध्यम से पितरों तक हमारा भोजन पहुंचता है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष के 16 दिनों में पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। घर की महिलाएं हर रोज भोजन बनाएंगी पूर्ण शुद्ध रूप से,
घर की रसोई का ध्यान रखा जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार से अपने तन, मन और धन तीनों चीजों को शुद्ध रखना है हमें इन 16 के 16 दिनों में। क्या नहीं करना है? बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, शेविंग नहीं करवानी, कोई भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर की महिलाओं को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन 16 दिनों में घर की महिलाएं परेशान हो जाती है तो याद रखना पितरों का हाथ आपके सर से उठा लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान। अब यहाँ ये नहीं कि महिलाओं को खुल मिली है वो कुछ भी बोल देंगी। अगर कोई पुरुष महिला को परेशान करता है तो पितरों का हाथ सर से उठ जाता है। लेकिन जब कोई महिला पुरुषों को जानबूझ के परेशान करती है या कोई भी गलत आचरण करती है तो देवी देवता भी उस घर से पलायन कर जाते हैं। उस घर में फिर गरीबी, दरिद्रता, उस घर का नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना भाई। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आप लोगों को बताई गई हैं। पूरी सीरीज चल रही है, आगे की वीडियो आगे आएंगी और इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएंगी। अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। काफ़ी लोगों ने कहा आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।